सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं राव रण बहादुर सिंह द्वारा रचित सरल श्रीमद् भागवत गीता का वाचन करने जा रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। अभी तक हमने अर्जुन के मन में आए मोह तथा शोक के बारे में पहले और दूसरे अध्याय में देखा। मोह तथा शोक अज्ञान के कारण होते हैं, अतः उसे दूर करने का एकमात्र तरीका ज्ञान प्राप्त करना होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता होनी चाहिए। अतः तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म योग द्वारा मन शुद्ध करने का उपाय बताया। पांचवें और छठे अध्याय में बताया कि शुद्ध मन से कैसे परमात्मा को जाना जा सकता है। सातवें और आठवें और नौवें अध्याय में परमात्मा तथा उसकी बनाई सृष्टि के बारे में बताया गया तथा 10वें अध्याय में यह दिखाया गया कि वह परमात्मा कैसे सारे जगत में उपस्थित है। 11वें अध्याय में यह दिखाया गया कि कैसे उस एक परमात्मा में सारी सृष्टि रहती है। इसे विश्व रूप दर्शन कहते हैं। ऐसा दर्शन पाकर भगवान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है वह भक्ति कहलाती है। 12वें अध्याय में उसी भक्ति के बारे में बताया गया है। 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बातें बताई जो कि भगवान को जान चुका है और अब उसके लिए भगवान ही सब कुछ हो चुके हैं। वह भगवान को सारे जगत में पाता है, जिसके कारण किसी से उसका बैर भाव नहीं रह जाता, क्योंकि उसके सारे काम भगवान की सेवा के लिए ही होते हैं। वह सुख के भोग के लिए नहीं जीता। इसी बात को लेकर अर्जुन इस अध्याय में सबसे पहले एक प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि कुछ लोग तो भगवान के निर्गुण निराकार रूप को जान लेते हैं और उसी का ध्यान करते हुए साधना करते रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान के किसी एक रूप को जानकर उसी को पाने के लिए साधना करते हैं। तो इनमें से किस व्यक्ति का ज्ञान ऐसा है जो उसे जल्दी से भगवान से मिला दे? भगवान तो एक ही हैं। अर्जुन के प्रश्न का मुख्य उद्देश्य यह जानने का है कि भगवान को पाने का सरल उपाय क्या हो सकता है। तो भगवान अब अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि उसे स्वयं भगवान के किस रूप में मन लगाना अधिक सरल लगता है। जिसमें मन लगे वही तरीका उसके लिए अधिक लाभकारी होगा। भक्ति तो तब कही जाती है जब भगवान के प्रति परम प्रेम उत्पन्न हो जाए। परम प्रेम तब कहा जा सकता है जब साधक के विचार लगातार भगवान की ओर ही बहते रहें। भक्ति में यह जरूरी होता है कि हम यह जानें कि भगवान का स्वरूप क्या है। दूसरी बात यह जाने कि भक्ति की साधना क्या है और तीसरी बात यह जाननी चाहिए कि भक्त का लक्ष्य क्या है। यही 3 बातें इस अध्याय में बताई गई हैं। अब अर्जुन का प्रश्न तो यह था कि निराकार रूप का ध्यान करने वाला भक्त अधिक श्रेष्ठ है अथवा कि वह भक्त जो साकार रूप की पूजा करता है। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ तो उसे कहा जाएगा जो दोनों ही प्रकार से भगवान को जानकर उनकी भक्ति करे। पानी को तो वही व्यक्ति ठीक ठीक जान सकता है जो बर्फ में और भाप में भी पानी को पहचान सकता हो। परंतु भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि सबसे मुख्य बात तो यह है कि भक्त का मन भगवान में स्थिर हो जाए, वही श्रेष्ठ भक्त है। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य यह बना लिया कि वह भगवान को पा ले, जिसके कारण उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा पैदा हो जाती है, वही उत्तम भक्त होता है। यह प्रेम और श्रद्धा तब आती है जब व्यक्ति के मन में यह बात पक्की तरह से बैठ जाए कि भगवान हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, वही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, उनकी कृपा के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ऐसा विश्वास पक्का हो जाने पर प्रेम और श्रद्धा दोनों ही व्यक्ति के हृदय में आ जाते हैं और वह भक्त बन जाता है। फिर घर पर रखी हुई मूर्ति पत्थर अथवा धातु की मूर्ति नहीं रह जाती, वहाँ तो साक्षात भगवान ही आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रेम और श्रद्धा के कारण ही काली माता की मूर्ति में ही जगत जननी आकर उनसे बात करने लगी थी। भक्तों को तो लगता है कि यही मूर्ति भगवान है,
मूर्ति की पूजा तो भक्त यह मानकर करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक की यही मूर्ति है। वह मूर्ति की सेवा अपने शरीर की सेवा से अधिक अच्छे ढंग से करता है। भगवान कहते हैं कि मुख्य बात तो यह है कि भगवान के बारे में ही विचार मन में उठते चले जाएं। मन तो उसी ओर भागता है जहाँ से सुख पाने की आशा रहती है। जब किसी का मन भगवान की ओर अपने आप जाने लगता है तब वह भक्त कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए फिर कोई द्विधा की स्थिति नहीं रहती कि भगवान सगुण रूप में है अथवा निर्गुण निराकार है। संत तुलसीदास तो मानते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए उसका स्वयं का शरीर अभी सत्य लगता है, उसके लिए भगवान सगुण साकार रूप में मिल सकते हैं, और जिस साधक ने यह ज्ञान पा लिया कि वह शरीर है ही नहीं, उसके लिए भगवान निर्गुण निराकार के भाव से मिल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि निर्गुण निराकार भगवान की भक्ति प्रारंभ में बहुत कठिनाई से सधती है, क्योंकि उसके लिए भक्त को शरीर मन बुद्धि से अपने स्वरूप को अलग करके उसे भगवान में लगाना होता है। वह भगवान जो निर्गुण निराकार है, उन्हें हमारी आँख, कान, नाक, जीभ व हाथ के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। यह भगवान की अनिर्देश अव्यक्त स्थिति कहलाती है। जैसे बीज में पूरा पेड़ है तो अवश्य पर हम उसका अनुभव आँख, कान, नाक इत्यादि से नहीं कर सकते हैं, वैसे ही अव्यक्त भगवान में सारे अवतार होते तो हैं पर अनुभव में नहीं आते। जैसे हमारे शरीर का हमें अनुभव तो होता रहता है, परंतु शरीर तब तक ही रहता है जब तक जीवन इसमें बना रहे। अतः शरीर उसी अव्यक्त चेतना का व्यक्त रूप है। उस अव्यक्त चेतना के बारे में हमारे मन में, बुद्धि में कोई आकार नहीं आया करता। भगवान अव्यक्त भाव में निर्गुण निराकार होते हैं। उनके बारे में हमारी बुद्धि या मन विचार नहीं कर सकते। मन में प्रेम और दया का भाव आ सकता है, गणित के सिद्धांत को भी हमारी बुद्धि पकड़ सकती है, पर भगवान के अव्यक्त भाव को मन बुद्धि नहीं पकड़ सकती। उसे सर्वव्यापी अव्यक्त निर्गुण निराकार भगवान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे निराकार तत्व की साधना तथा भक्ति करने वाले साधक को अपने इंद्रियों से, शरीर से, मन व बुद्धि से अलग हटना पड़ता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार होता है। उसको वही भगवान का दर्शन होता है। वह अपने ही भीतर उपस्थित चेतना में सच्चिदानंद भगवान को पहचान कर उन्हीं में अपने आप को खो देता है। फिर उसे सभी प्राणियों, सभी जीवों में उसी सच्चिदानंद का दर्शन होने लगता है, और वह उन सभी प्राणियों और जीवों की सेवा करने में भगवान की सेवा करना सीख लेता है। परंतु सगुण साकार की भक्ति सरल होती है, क्योंकि निर्गुण निराकार की भक्ति में साधक को अधिक कष्ट हुआ करता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि सगुण साकार की भक्ति बिना प्रयास अथवा साधना के होने लगती है। मूर्ति को, यह चित्र को सामने रखकर उसी को अपने हृदय में आंख बंद करके देखना भी पहले कठिन होता है, पर लगातार अभ्यास करने से ऐसा होने लगता है। वहीं निर्गुण का ध्यान तो इतना सरल नहीं होता। वह तो तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति अपने शरीर को अपने स्वरूप से भिन्न होने का ज्ञान प्राप्त कर उसके मुताबिक ही जीता हो। भगवान रमण महर्षि तो कहते थे कि व्यक्ति को अपने से यह पूछना चाहिए कि वह अपने को सगुण साकार मानता है या निर्गुण निराकार मान चुका है। जैसा वह अपने को मानता है वैसे ही उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सगुण भक्ति करते करते व्यक्ति निर्गुण उपासना की योग्य बन जाता है। सगुण भक्ति भी यदि प्रारंभ में कठिन लगे तो साधक को चाहिए कि वह अपने सारे काम भगवान की सेवा के भाव में करने लगे। परिवार का पालन इस भाव से करे कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, दूसरे लोगों की भी सेवा करता रहे और माने कि यह भी भगवान की सेवा है। जो व्यक्ति इस भाव से जीने लगता है तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उसकी सहायता करूँगा और वह भक्त बनने लगेगा। उसे केवल हृदय में याद रखना चाहिए कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ वह भगवान की सेवा है और उस सेवा के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब तो भगवान को हृदय में याद करने से भगवान
स्वयं उस व्यक्ति को भक्त बना देंगे। इस प्रकार से साधक द्वारा अपने विचारों का भाव भगवान की ओर कर देने से भगवान की भक्ति प्रारंभ हो जाती है। सब काम भगवान के लिए करने वाले व्यक्ति का शरीर तो रोज जैसा काम करता होता है, पर उसका मन अब भगवान की ओर मुड़ा होता है। धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी भगवान की ओर मुड़ जाती है। शुरू में मन बुद्धि भगवान की ओर ना लगे तो उसे बार बार उधर मोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। फिर अभ्यास भी यदि कठिन लगे तो दूसरों की स्वार्थहीन से तो अभ्यास करने लायक बन जाता है। ऐसी सेवा करनी चाहिए कि दूसरे का भला हो तो, पर स्वयं तुम्हें उससे लाभ ना हो। तब भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब भक्ति क्या है यह बात भी बता दी भगवान ने। यह भी बता चुके भगवान का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे की जा सकती है। अब भगवान भक्त के लक्षण बताने जा रहे हैं, जिससे हम यह जान सकें कि हमारे भीतर भक्ति के कितने लक्षण आ चुके हैं और कितने अभी लाना है, ताकि हम पूर्ण भक्त बन जाएं। भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं उसे भक्त मानता हूँ जिसके मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम और मित्रता बनी रहती है, सबके प्रति करुणा का भाव बना रहता है। ऐसा करना तभी संभव होता है जब व्यक्ति हर प्राणी के भीतर भगवान की ही चेतना को देख सकता हो। हम भी तो अपने शरीर के हर अंग से प्रेम, मित्रता और करुणा का भाव रखते हैं, क्योंकि हम अपने को हर अंग में देखते हैं। ऐसे भक्त में मेरे तेरे का भाव नहीं रहता। वह अहंकार को छोड़ देता है। उसके लिए सुख दुख में कोई अंतर नहीं रह जाता है, क्योंकि वह इनकी पहुंच के बाहर चला जाता है। सबको वह क्षमा करता रहता है। वह सदैव संतुष्ट रहता है। अपने मन पर उसका पूरा नियंत्रण रहता है। उसकी बुद्धि और मन भगवान में लगे रहते हैं, क्योंकि उसके लिए तो अब उसके स्वयं के अनुभव से यह बात पक्की हो गई कि जो सुख व संतोष वह बाहर जगत में ढूंढ रहा था वह है ही नहीं, वही तो भगवान कहलाता है। और उसे पा लेने पर फिर जीवन के सारे कार्य एक दूसरे ही ढंग से होने लगते हैं। यहाँ भगवान ने उसी बदले हुए कार्य करने के ढंग को भक्त का लक्षण बताया है। भक्त जब भगवान को पा लेता है तब उसके मन की शांति को बाहर की घटनाएं नहीं छूती। वह किसी से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं समझता। उसके काम बड़ी सुंदर ढंग से हुआ करते हैं। सबके लिए उसके मन में प्रेम ही रहता है। उसके कार्य कुछ पाने के लिए नहीं होते, बल्कि दूसरों को सुख बांटने के लिए होते हैं। अतः कोई योजना नहीं बनानी पड़ती। जो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, क्योंकि सुख बांटना ही तो होता है। दूसरों को सुख मिला तो ठीक, नहीं मिल सका तो फिर और बांटना ही तो है। स्वयं के लिए तो अब कुछ पाना बाकी है ही नहीं। शत्रु मित्र का भेद चला जाता है। अपने मान अपमान का ध्यान नहीं जाता। किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के होने ना होने से उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्यादा बात करने से अपने को बचाता रहता है। घर बार बसाना, संभालना सुख का कारण नहीं रहता। बुद्धि तो भगवान को पाकर स्थिर हो गई है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे लक्षण का बन जाता है वही भक्त है, और मुझे उससे बहुत प्रेम होता है, क्योंकि उसके भीतर तो केवल मैं ही लक्ष्य बनकर रह जाता हूँ। उसका जीवन इसी शाश्वत धर्म के अनुसार चलता है। उसकी मेरे प्रति श्रद्धा पक्की हो गई होती है। भक्ति योग का 12वां अध्याय समाप्त।